कोल घोटाला, सत्यम घोटाला, डीएलएफ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये कांग्रेस का विकास था 10 साल का। गाय, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। जिस कंपनी जो बीफ की कंपनी है गाय काटने वाली, उनसे 250 करोड़ चंदा ले लिए। इन्होंने पुलवामा अटैक करा दिया, पाकिस्तान से चंदे ले लिए। अरे वो सब ऑन पेपर है, ये घोटालों की क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पटेल जी शिक्षा मंत्री थे, कुछ नहीं बन पाए। और 10 साल में मोदी जी की सरकार है, हमें एक घोटाला कांग्रेस साबित करके दिखा दे। अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, वो दुनिया ने देखा कि पहले रात में छापे पड़ते हैं, सुबह पैसा लिया जाता है, शुद्ध डकैती है। जो एक दार गए से तो दिन 1000 रुपया भरवाई है, तो वो में धरती में गाड़ के रखे हैं। 10 साल से खंभा गाड़े के जो तो बोले लाए कि जो 10 साल से खंभा गाड़ी जाए, आज तक हमारे यहाँ जो तो खंभा नहीं गड़ा लाइट वाला। ये जहाँ पे देवगमा पड़ता है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर जो यहाँ से 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही रीति पाठक जी का वो गांव है, मतलब इनके पड़ोस का गांव है वो। इसके बाद भी अगर विद्युतीकरण नहीं हुआ वहाँ पे, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सांसद करेगा तो ग्राम पंचायत क्षेत्र का सरपंच क्या करेगा? होगा। रेल आ रही है सपनों में, अगर कहीं पटरी दिखे, मैं चुनौती देता हूं इनको कि ये दिखाएं, अगर कहीं भी पटरी हो तो मैं आपके साथ अभी चलूंगा। जो व्यक्ति अपने घर में उनको वोट नहीं मिला, 17,000 से पराजय हो रही है, वो 8 विधानसभा क्या देखते हैं? देसी कहावत है, घरे का महुआ बिना बिना महुआ बिना बगाड़े जाए। कि जिनके घर खुद शीशे के हो, वो दूसरों पे पत्थर नहीं चलाते। इतने घोटाले वहाँ हुए तो अपने आकाओं का देख लो, इसके बाद तो उंगली उठाओ। तो हम चोरी किए थे तो हमारा खाता सुप्रीम कोर्ट ने सीज कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज किसी गरीब का लड़का अब पटवारी नहीं बन सकता। जिसको मध्य प्रदेश का जिला न मालूम हो, वो आज पटवारी है। इससे साफ स्पष्ट होता है, 15 लाख रुपए पहुंचाओ और पटवारी बन जाओ। लोकसभा चुनाव 2024 के अब पहले चरण का चुनाव होने वाला है। पहले चरण में सीधी संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव होगा, लेकिन सीधी में आने के बाद और सीधी संसदीय क्षेत्र घूमने के बाद लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाजपा की यह सीट फंस चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर है। इसी को जानने के लिए हम लोग सीधी संसदीय क्षेत्र के बहरी कस्बे में आ गए हैं। यह बहरी बाजार है। बहरी बाजार में आसपास के भी कई लोग आए हुए हैं और अभी हमसे बात करने के लिए बहरी के सरपंच अनुज साहू मौजूद हैं। हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि बहरी का माहौल कैसा है। इसके बाद हम लोग बहरी के अन्य लोगों से भी बात करेंगे और यह जानेंगे कि इस बार बहरी का मतदाता किस ओर अपना मतदान करेगा। क्या लगता है अनुज जी, इस बार बहरी का मतदाता किस ओर जा रहा है? देखिए, इस बार यहाँ पर पूरी बहरी क्षेत्र की जनता जनार्दन कांग्रेसमय है। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ के लोग वोट करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक प्रचंड जनादेश के साथ यहाँ की सारी पोलिंगें इस लहरी ब्लॉक की जीतने जा रही है। क्या लगता है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेके क्या सोचते हैं? उनको लेके क्या सोचे, वो एक व्यापारी हैं। व्यापारी कैसे? भाई उनके क्लिनिक चल रहा है और उनकी होटल भी चल रहे हैं। होटल का नाम रखा गया है वैष्णवी गार्डन, उसमें मिलता चिकन है। तो ये व्यापारी हैं, उन व्यापारी को कौन वोट देगा? क्या व्यापार करना गलत है? नहीं, व्यापार करना गलत नहीं है, पर उनको कोई जानता ही नहीं है। वो सिर्फ जो भी वोट पाएंगे तो मोदी के नाम पे ही पाएंगे, उनका तो व्यक्तिगत कुछ है नहीं। पूर्व में भी तो मोदी के नाम पर जीतते चले आए हैं। तो वो तो हर जगह का प्रक्रिया इसी तरीके है कि मोदी लहर थी, पर इस 2014 या 2019 नहीं है, 2024 है। इस बार बदलाव होगा यहाँ से। अच्छा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की जब बात आती है तो कहते हैं कि भाजपाई इस पर जवाब नहीं देते हैं। क्यों? अब क्या है कि बीजेपी वाले तो कुछ किए नहीं। यहाँ से पहली बार गोविंद मिश्रा जी 5 साल थे सांसद, इसके बाद फिर 2 बार माननीय रीति पाठक जी थी। वो क्या विकास किए हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा है भाई। 2 साल से ये अब जोगताहा पुल पड़ी हुई है, उसी तरीके से सोचिए कितना दिक्कत होती होगी। जो वहाँ के इंसान इधर उधर जाते होंगे, मूड में गठरी लेके चलते हैं। इधर NH आपके 39 है, 2017 में कंप्लीट होना था। भाई हम लोग वोट देते हैं उनको, तो सवाल किससे करेंगे? उसी से करेंगे। वो तो टिकट उनका कट गया इस बार राजेश मिश्रा जी आ गए हैं। राजेश मिश्रा इसके पहले चुनाव
हमको नहीं लगता कि लड़े होंगे। अगर लड़े भी होंगे दूसरे पार्टी से लड़े थे। जिला अध्यक्ष थे वो, इसके पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ, उनको टिकट चाहिए था सीधी से, उनको टिकट नहीं मिला। वो जिला अध्यक्ष जो थे उस पद पर बीजेपी के, उस बार वो अपना इस्तीफा दिए, फिर उसके बाद उनको फिर से टिकट मिला और इस बार बीजेपी से। बिल्कुल, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? हमके पता नहीं है भाई। अच्छा, कौने मुद्दा का लइके मतदान करब? हाँ, वोट डालब? हाँ, वोट डालब। तो का कैसन के का सोचे हैं वोट डाले के? देख के हमारे गांव के आदमी कहीं वहीं के वोट दे। गांव के आदमी तो कुछ देखी ही न कि विकास उकास भय है या का भय है, कुछ प्रत्याशी आवत था नहीं होते। मर्जी रही ओका वोट डालब, जे के मर्जी रही ओका वोट डालब। ई नहीं कि हम नाव नहीं दे केव ना एक ठे रुपया दे, न एक ठे दाना दा। 10 लड़का रही तब वो 20 जने उल्टा पुल्टा नाव जोड़ी और 6 जने का गल्ला दे। 5 किलो गल्ला मिलत है दादा भाई, मिलत कुछ नहीं। मजदूरी करत करत 200 रुपया से रेट बढ़ाते नहीं आई गाँव में। बनी भर कर जाई लाहन, बनी कह कल लाई है चुरकी डलिया धंधा करे है, ना करी तो पेट भर दाना नहीं मिले खाई की। और एक दार गए से दिन तो 1000 रुपया भरवाई है, तो वो में धरती में गाड़ी के रखे हन, कहाँ पाई 1000 रुपया गरीब। अच्छा, गैस मिल गई ही? गैस तो मिला, तो मिले से का होते दादा भाई, जब भरा आता ही नहीं। गैस भरा नहीं लगा? हाँ, और 1250 दे तला। गरीब दादा भाई कुछ नहीं पाई था, केहू को दे ला, केहू को देता नहीं, हम पौता ही नहीं आए। 1250 नहीं देते यहाँ। तो का लागत है ये दारी? अब वोट ऐसे कि अब तो टाइम अपना 5 के आई गया है, अब तो नेता वही अपना 5 के लगे आवत है का? अब कौन बताए, ऐसे ये धोखा ये चोखा लेकर आवा था। ये तो मीडिया वाले आवा था, नेता आए का? नेता आए का? अब कौन नेता बताई दादा भाई? हमारे देवगमा पंचायत का व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। जिस समय शिवराज सिंह चौहान था, उस समय बोला कि 2022 में जो है तो किसी का घर जो है तो खपड़ा का नहीं रहेगा, हर एक घर मकान रहेगा पक्का का। हमारे देवगमा पंचायत में 1200 वोटर है। अब 1200 वोटर में से जहाँ से 10 या 12 घर पक्का घर मिला है, आज तक कोई घर नहीं मिला है। इतना विधायक को अर्जी दिया, इतने इतने अधिकारी आए, इतने इतने कर्मचारी आए और सबको जाकर हम लोग अर्जी दिए। हमारे लोग के अर्जी सुनवाई नहीं की आज तक। घर का अर्जी दिया, हैंडपंप का अर्जी दिया, बिजली उसका हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट के लिए आज लमसम थूक ले का गुटखा खाए हैं के पान? आज 10 साल से खंभा गाड़े की जौनत बोले लाए कि जौनत 10 साल से खंभा गाड़ी जाए, आज तक हमारे यहाँ जौनत खंभा नहीं गड़ा लाइट वाला। तो विधायक सांसद केहू का नहीं बताए रहे हैं? विधायक की बताए हैं, सांसद की बताए हैं, खजानी कटने अर्जी दे हम। हाँ, वो अर्जी के रिपोर्ट नहीं आया। कौने विधायक का बताए रहे हैं? बताए हैं कमलेश्वर पटेल रहे हैं, विश्वामित्र पाठक रहे। विश्वामित्र पाठक पहले जब रहे कि अब जब? बहुत पहले रहे तबो दे रहे, आज भी देन है, फिर के बाद में भाई उन्हों की अर्जी देन। आज तक जो है तो आज तक हमारे पंचायत में खंभा नहीं गड़ा है। लाइट अवे नहीं भैया? लाइट नहीं आई, लाइट आई है पर लेकिन खंभा नहीं है। 1 किलोमीटर दूर खंभा है, 1 किलोमीटर दूर से लाइट खींच के लिए आए हैं, जो कि उसमें से रोज झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, विवाद हो रहा है, कोई आदमी फंस रहा है, किसी का छेरी मर रही है, किसी का बुकरी मर रही है। तो ये बताइए, यहाँ के जो पूर्व सांसद रही रीति पाठक, तो जो अभी तत्कालीन तो का उनके द्वारा कुछ काम कीन गया कि नहीं? यहाँ देवगमा पंचायत में हमारे कुछ काम नहीं हुआ है। तो उनसे अपना पाँच नहीं कहे रहे? उनके लगे 100 ठे अर्जी पहुँच चुकी है। कुछ नहीं करी? कुछ नहीं करी। लाइट की दिन, हैंडपंप की दिन, जो कि आज तक तालाब का पानी आदमी पी रहा है। 1 किलोमीटर दूर से पानी ले आ रहा आदमी जो है पिए की दिन, साइकिल से ढोए का, मुड़े पर से ढोए का पानी लिए कांजी लिए ला है। इतना। अनुज जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगा। अभी पूर्व में आपके ही विधायक थे यहाँ से कमलेश्वर पटेल, कई बार आवेदन दिया गया लेकिन ना तो तार वहाँ पर पहुँचा, ना बिजली के खंभे। नहीं, बिल्कुल ये जिम्मेदारी से हम स्वीकार कर रहे हैं कि मान लीजिए कुछ कमियां रही होगी, तो इसलिए ठीक है यहाँ से कमलेश्वर पटेल जी को
चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की। लेकिन 15 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और ये जहाँ पे देवगमा पड़ता है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर जो यहाँ से 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही रीति पाठक जी का वो गांव है, मतलब इनके पड़ोस का गांव है वो। इसके बाद भी अगर विद्युतीकरण नहीं हुआ वहाँ पे तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसके पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम हुआ था 2014 के पहले, जब कांग्रेस की केंद्र में गवर्नमेंट थी। तो फिर इनके गांव तक नहीं, कुछ चीजें रह गई होगी, उसी के लिए तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में लगातार है, फिर क्यों नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, रीति पाठक का गांव आपके गांव से पास में ही है? पास 3 किलोमीटर दूर आगे घर है। 3 किलोमीटर, बावजूद इसके वहाँ पर बिजली नहीं, पानी नहीं? आज तक बिजली पानी नहीं पहुँचा है। तो आप लोग क्या सांसद से नहीं मिलते? पहले यह विश्वामित्र पाठक रहे विधायक, हारते समय वर्तमान में हारे की बात उनके पास जो है तो बोले कहन कि हमारे पास हैंडपंप नहीं है। वो हैंडपंप हारे की बात भी खुदवाई नहीं, कहन कि जीतब तब खुदवाओ, हार जाब तब खुदवाओ। पर यह हारे की बात 5 रोज बाद मशीन जो है गई है और हैंडपंप खोदी से आज हैंडपंप उनके हारे की बाद आज तक कोई हैंडपंप लगा नहीं है, जो कि हम लोग हैंडपंप का मूर्छा का पानी पी रहे हैं। और जो कि वह 100 बस्ती, एक हैंडपंप है 100 बस्ती, आज जेठ बैसाख की महीना में आदमी तालाब का पानी पी रहा है। ये स्थिति पर है। आज सरकार के द्वारा विकास के कई वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ऐसे विकास जब बताए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर विकास के क्या कार्य किए गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी बताया गया कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किसकी कमी आप मानते हैं? देखिए, ये वोट जिसको देते हैं उससे तो उम्मीद करते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, ये जनता है, इनसे क्या लेना देना है किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है। जिसको वोट देते हैं उसी के पास जाते हैं, फिर भी नहीं हुआ काम, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। भाई 20 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं मध्य प्रदेश में, 15 साल से बीजेपी के सांसद हैं लगातार, और ये जो इस बार आपकी नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। एक बात बताना चाहता हूँ, सन 1984 में राजीव गांधी के ज़माने में 400 सीट आई थी, 414 सीट आई थी। तब उस समय उन्होंने ये नहीं बोला था या उन्होंने ये नहीं किया था कि बीजेपी का खाता सील कर दिए थे, उनको ऐसा नारा कभी नहीं दिए कि विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। तो ये जो तानाशाही की सरकार है ये सब इस बार कर रहे हैं। तानाशाह की सरकार, आरोप लगाया जाता है कि तानाशाह की सरकार। बिल्कुल, आ जाइए आप ही लोग तो देश के भविष्य हैं, युवा हैं। अभी आरोप लगाया गया कि देश में तानाशाह की सरकार है, क्या कहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि आरोप प्रत्यारोप करना जनता का काम है, और वह जो आरोप लगा रहे हैं वो इंदिरा गांधी के विचारधारा में है। जब आपातकालीन वाली स्थिति थी, भारत देश में आपातकाल लगाया गया था, उस समय तानाशाह चलता था, तो उनकी जो संकुचित मानसिकता है वह वही है, कांग्रेसी विचारधारा है। तो वो कोई आम जन नहीं, वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं ये ग्रामीण हैं और तत्कालीन यहाँ की सांसद रीति पाठक के गांव से 3 किलोमीटर दूर इनका गांव है, लेकिन अभी तक वहाँ पर ना तो बिजली के खंभे पहुँचे, ना बिजली पहुँची, ना तार पहुँचा, कुछ भी नहीं। पानी और लाइट के बिना अभी ये लोग हैं। बहुत बढ़िया आपने पूछा, मैं आप बताना चाहूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था एक सांसद करेगा तो ग्राम पंचायत क्षेत्र का सरपंच क्या करेगा, फिर जनपद पंचायत वाला क्या करेगा, फिर जिला पंचायत वाला क्या करेगा? इन तीनों को छोड़िए, स्थानीय विधायक रहे कांग्रेस के तत्कालीन कमलेश्वर पटेल जी, वो 10 वर्ष रहे, वो क्या किए? मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं जिनका आपने जिक्र किया है वो उनने क्यों नहीं किया? इन्हीं से इन्होंने वोट लिया। आप 1 मिनट, जैसे हैंडपंप के लिए हो गया, बिजली के लिए, ये तो विधायक सांसद का ही काम है, एक सरपंच का। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। हाँ। विधायक सांसद का फंड इन्हीं को आता है, फंड विधायक और सांसद का ही काम है। तो अगर विधायक जी ने ही क्यों नहीं किया? ग्राम पंचायत से सरपंच क्या देता है, वहां से प्रपोजल देता है कि यहाँ हैंडपंप नहीं है, इसके बाद विधायक जी होते हैं और वो विधायक करवाते हैं। क्यों नहीं किया तत्काल में? आप बताइए, 4 महीने हो रहे हैं जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माननीय विश्वामित्र पाठक जी,
4 महीने हो रहे हैं, वो 23 करोड़ रुपए सिहावल विधानसभा को दे चुके हैं, जबकि माननीय पूर्व विधायक जी 10 वर्षों तक रहे हैं, 23 लाख रुपए नहीं दिए हैं, महज 4 महीने में दिए हैं। यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो कैसे हैं? बीजेपी प्रत्याशी, देखिए हमारा प्रत्याशी जो है वो सिर्फ कमल का फूल है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी को बच्चा बच्चा चाहता है, बच्चा बच्चा पूजता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नेता नहीं, नरेंद्र मोदी एक विचारधारा है, और नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं, नरेंद्र मोदी एक व्यक्तित्व है। क्या लगता है सिर्फ नरेंद्र मोदी के फेस को देखकर यह आप नहीं देखेंगे कि स्थानीय में प्रत्याशी कौन है? जी, बहुत बड़ा है और गूढ़ सवाल आपका है, पर मैं ये कहता हूँ, पुरानी एक कहावत है कि अगर माता पिता को देख लिया जाता है तो समझ में आ जाता है कि इनके वंशज, इनके पुत्र कैसे होंगे। किसी के घर को देख लिया जाता है, उसके दरवाजे को देख लिया जाता है, समझ में आता है भीतर की स्थिति क्या है। उसी तरह से हमारे जो प्रत्याशी हैं राजेश मिश्रा जी, वो तो बहुत काबिल हैं, किसी भी दायित्व में ना रहते हुए भी जनता की उनने बहुत सेवा करी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं तो वाह वाह कहना क्या है। अच्छा, सेवा में ऐसा कौन सा काम करवा दिए हैं क्षेत्र में? सेवा केवल मानव सेवा, जन सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। उनने ये कहना चाहिए जन सेवा की है, तो जन सेवा ही है, निरंतर जन सेवा करते रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वो एक सदस्य रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता होता है वह जन सेवा में तत्काल लगा रहता है। जनता के लिए क्या किया? जन सेवा किनके लिए होती है? जन सेवा में ही क्या काम किए? सेवा के अवसर आए हैं, सेवा के अवसर आए हैं, उनको दायित्व मिल रहा है, अब वो सेवा करेंगे। इसके पहले वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनने कार्य किया है। क्या कार्य किया? संगठनात्मक कार्य किया, संगठन को लेकर। संगठन कौन करता है? संगठन देखिए, अब वो बीजेपी के अगर जिला अध्यक्ष थे, सुनिए ना मेरी बात, आप समझिए, सुनिए ना जी। यहाँ से बीजेपी की सांसद थी, बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार थी, और वो भाजपा के एक जिला अध्यक्ष थे। वो चाहते तो विकास के कई कार्य करवा सकते। मैं आपकी बात को काटूंगा। पहली बात, बीजेपी के सांसद नहीं होते हैं, किसी दल के सांसद और विधायक नहीं होते हैं। जब तक वो प्रत्याशी होते हैं तब तक वो दलगत होते हैं, लेकिन जिस दिन वह विधायक या सांसद वो चुने जाते हैं उस दिन वो क्षेत्र के होते हैं। अगर मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन संगठन तो उनका वही रहता है। संगठन और पार्टी में बड़ा फर्क है, संगठन और पार्टी में बहुत बड़ा फर्क है, मैंने बताया आपको। अच्छा चलिए, बीजेपी में पार्टी बोलता हूं और बीजेपी को संगठन आप बोल रहे थे, दोनों में अंतर मुझे बता दीजिए। संगठन और पार्टी में अंतर? संगठन कार्य करता है और पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन कभी चुनाव नहीं लड़ता है। संगठन एक पीछे का बैक सपोर्ट होता है, कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ स्थानीय मुद्दों को लेके आम पब्लिक से ही बात कीजिए। अगर इतना दम जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी हैं इतने काबिल होते तो 17,000 वोटों से 3 महीने पहले माननीय विश्वामित्र पाठक जी के हाथों उनको पराजय नहीं मिली होती। जो व्यक्ति अपने घर में उनको वोट नहीं मिला, 17,000 से पराजय हो रही है, वो 8 विधानसभा क्या देखते हैं। देसी कहावत है, घरे के महुआ बिना न बिनाए, महुआ बिना बगारे जाए। घरे के महुआ बिना न बिनाए, आगे महुआ बिना बजारे जाए, महुआ बिना बजारे। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके घर खुद शीशे के हो वो दूसरों पे पत्थर नहीं चलाते। इनके जो प्रत्याशी ये वर्तमान विधायक है इस क्षेत्र के, वो 2 बार 32,000 के भारी मतों से हारे हैं, 2 बार यहीं से। और स्वर्गीय पूर्व मंत्री श्रद्धेय इंद्रजीत कुमार जी 35 वर्ष यहाँ से विधायक और मंत्री रहे हैं। तो ये हार जीत राजनीति का हिस्सा है। और सुनिए, दूसरी बात, इन सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये बताया कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे, मिल गए क्या? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, तो उस हिसाब से 20 करोड़ होता है, तो रोजगार मिल गया क्या? कोई बेरोजगार नहीं होगा। रेल आ रही है, सपनों में अगर कहीं पटरी दिखे, मैं चुनौती देता हूं इनको कि ये दिखाएं, अगर कहीं भी पटरी हो तो मैं आपके साथ अभी चलूंगा। 10 वर्ष हो रहे हैं, ट्रेन आ रही है, हाईवे की हालत आपके सामने है। अगर फाइनल हो तो बताएं, एक भी हाईवे पूरे बिंद में, रीवा सिंगरौली, रीवा सतना, रीवा शहडोल, रीवा हनुमाना, ये कांग्रेस ने दिया था। ये कांग्रेस पार्टी का विकास है। कांग्रेस काम की बात करती है, काम की राजनीति करती है। ये बताएं इन्होंने किया क्या है, इनकी कौन सी ऐसी नीति है कि जिससे जनता को लाभ पहुंचा हो। इसलिए
यहाँ पर इस बार माननीय कमलेश्वर पटेल जी इस पूरे संसदीय क्षेत्र से प्रचंड मतों से जीतने जा रहे हैं और इनके इसीलिए होश उड़े हुए हैं। हाईवे और रेल की पटरी कहीं पे दिखाई दे रहा है? देखिए हाईवे आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सीधी सिंगरौली का हाईवे अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करने वाला है। लास्ट 2024 के अंतिम तक वो मूलतः बन जाएगा। इन्होंने कांग्रेस की विकास की बात की। केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। कोल घोटाला, सत्यम घोटाला, डीएलएफ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये कांग्रेस का विकास था 10 साल का। इन्होंने लूट मचा दी थी। 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने लूट मचा दी थी। उसका कारण ये हुआ कि 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई और 10 साल में मोदी जी की सरकार है। हमें एक घोटाला कांग्रेस साबित करके दिखा दे तो मैं मानता हूं कि एक घोटाला बीजेपी सरकार का एक। अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो दुनिया ने देखा कि पहले रात में छापे पड़ते हैं, सुबह पैसा लिया जाता है, शुद्ध डकैती है। जो गाय, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, जो गाय बीफ की कंपनी है गाय काटने वाली, उनसे 250 करोड़ चंदा ले लिए। इन्होंने पुलवामा अटैक करा दिया, पाकिस्तान से चंदे ले लिए। अरे वो सब ऑन पेपर है। ये घोटालों की क्या मध्य प्रदेश में आज किसी गरीब का लड़का अब पटवारी नहीं बन सकता। जिसको मध्य प्रदेश का जिला न मालूम हो वो आज पटवारी है। इससे साफ स्पष्ट होता है 15 लाख रुपए पहुंचाओ और पटवारी बन जाओ। मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा। मैं आप बहुत देर से सुनिए आप अभी बात कर रहे थे। 1 मिनट मैं आप लोगों के पास आऊंगा। आप बोल रहे थे पब्लिक से बात करिए, बताइए ना क्या समस्या है। भैया यहाँ सारी समस्या है। भैया यहाँ सारी समस्या है। क्या समस्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैं तो वोटर हूँ। कमलेश्वर पटेल है। कितने बड़े 8 भाई हैं। 15 महीने की सरकार में 15 महीने की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश में लूट मचा दी थी। शांति रखिए 1 मिनट। आइए आप पटेल। 1 मिनट शांति रखिए, आपसे जवाब लिया जाएगा। पब्लिक से पहले पूछिए क्या वोट देंगे। यहाँ पे तुम मेरी नजर में सब पब्लिक है। तन का नहीं पहले आइए आप बताइए ना कौन पब्लिक। आप बताइए ना पब्लिक कौन है। आप पब्लिक हैं। फूल ना बीजेपी ना कांग्रेस। ना बीजेपी ना कांग्रेस, फूल। तो बताइए सीधी संसदीय क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। क्या आप बता दें। आज के डेट में बहुत हुआ है। कितना? अब सुनिए, कमलेश्वर पटेल के पिताजी क्या थे? शिक्षा मंत्री। तो स्कूल कहाँ बताए? पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? आप खुद बताइए। पटेल इंजीनियरिंग, आप बताइए। सुनिए, पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पटेल हमसे सुनिए, उनके घर की माननीय विश्वामित्र आपसे के द्वारा बनवाई जाती है। माननीय आपसे कोई मतलब नहीं। सुनिए, पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? रुके, झूठ से नहीं। पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? हमको पढ़ना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? इंदौर के इंद्रजीत के स्कूल में पढ़ने। वो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग। और यही स्कूल होता तो हम न पढ़ते, हमारे लड़के पढ़ते हैं। यहाँ पे स्कूल नहीं है। कुछ नहीं है। पटेल जी शिक्षा मंत्री थे, कुछ नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं बनवाए। बिल्कुल, यदि हमसे पूछेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं। और यहाँ पे रेल आ गई। रेल आएगी कि नहीं आएगी वो हम क्या जाने, वो पटेल जी जाने। पटेल से पूछिए ना, वो शिक्षा मंत्री थे, वो न जाने। अब जाने मोदी को कहेंगे। हाईवे बन गया? कुछ नहीं बना, सब बना है। हाईवे में चल रहा है पूरा। देखिए ना, यहाँ विकास है ना है? क्या विकास नहीं? ये विकास है। ये देखिए, ये कौन चढ़ रहा था? ये फटफटी कभी चढ़े थे? ये कौन चढ़े? हम चढ़ रहे हैं। कभी नहीं हम आप बाबा पुरखा नहीं चढ़ा है फटफटी में। हाँ, आज चढ़िल्ला है। आज चढ़िल्ला है। पहले अपना के नहीं रहा। सुनिए ना, जो बब्बा दादा की कर्मचारी का लड़का हूँ, कुछ नहीं था मेरे पास। सुनिए ना, आज हम चढ़ रहे हैं, हम इसको जानता हूँ। पहले में अब में कितना बदलाव हुआ है? बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो बहुत अंतर है। अच्छा, 2014 से पहले कोई बदलाव ही कोई नहीं था।
पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज लगे वहाँ अच्छा, अपने। ये जो IIT, MIT, एम्स ये जितने बन वो गए, बकचोद बना रहे हैं, ये बकचोद बनाने का काम है। अच्छा। हाँ जी हाँ। पहले जो हाईवे सड़क बने थे ये सब कहीं नहीं था। कहाँ था हाईवे, आप बताइए। पहले हाईवे था ही 14 के पहले कब था, आप बताइए हमको। नेशनल हाईवे से कहीं नहीं था। वो कमलेश, सुनिए हाँ। ये सब चूतिया बनाने का कार्यक्रम है, नहीं था यहाँ। अच्छा, पहले गाड़ी चलती ही नहीं थी। चलती थी पर नहीं था। वो ड्राइवरों से आप पूछिए, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। आज पूछिए क्या है स्थिति। आज पूछेंगे तो वो सही बताएंगे कि लाइन कैसी है और सही है। 2000 काका 2014 से पहले 2014 से पहले क्या था? आप कुछ नहीं जानते। 2014 से पहले क्या था? हम नहीं जानते, ये जानते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ कब? डेट ऑफ बर्थ हमारी 11/9/2001 एक के हैं। हाँ। तो 14 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ज्यादा ये राजनीति से मैं मतलब नहीं रखता हूँ। अच्छा, राजनीति से मतलब नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं रखता हूँ। कहाँ के हैं? मैं बहरी का हूँ। मैं प्रॉपर मैं केसवाही का हूँ, पर मेरा बहरी में भी हाउस है जी। अच्छा, बहरी में। जी। अब देखिए यहाँ पे राजनीति से एक मिनट आप शांत हो जाइए पहले। अब देखिए ना ये बीजेपी से ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से, क्या लगता है क्या विकास हुआ है सीधी संसदीय क्षेत्र का? नहीं, ये देखा जाए तो सीधी संसदीय क्षेत्र में उतना विकास तो नहीं हुआ है। जो हमारी माननीय रीति पाठक जी थी सांसद, उनके द्वारा यहाँ विकास तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो हमारी बहरी क्षेत्र में देखा जाए तो उतना विकास नहीं हुआ है। अच्छा, कितना विकास बहरी चाहता था और कितना नहीं हुआ? बहरी विकास बहुत चाहता था पर उतना हुआ नहीं है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं थी जी। ठीक है, माननीय कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा यहाँ शौचालय उपयुक्त कराया गया बस स्टैंड में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ माननीय कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा गली गली पे रोड, हर साइड रोड, आप कहीं भी चले जाइए, मदरही, छिरहा, हर जगह रोड आपको मिलेगी। इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार। अभी अब आप आ जाइए आ जाइए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलता रहूंगा। अभी बहुत तेज से कुछ बोल रहे थे, एक बार सुन लूं। आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? नहीं, सुनिए सवाल सुन लीजिएगा। पहले सवाल मेरी भी बात आप समझिए। पहले सवाल सुनिएगा। आरोप था चंदे का धंधा, उस पे क्या बोल रहे थे आप? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, मंदिर में वही पैसा गया, वो चढ़ावा और दान होता है। हमने आपको दिया, वह सहयोग होता है। अच्छा, बीजेपी में गया तो क्या होता? तो हम कह रहे हैं ना कि जिनकी जैसी भावना रहेगी वो करते हैं। अभी हमारे छोटे भाई ने आपसे बोला था कि जिनके घर स्वयं शीशे के होते हैं, ऐसा करके कुछ बोला था कांग्रेसी मित्र ने हमारे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने घोटाले वहाँ हुए तो अपने आकाओं का देख लो, इसके बाद तो उंगली उठाओ। बिल्कुल। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? देखिए, चंदे की बात आई तो पहले पता कर लीजिए खाता किसकी सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया है। खाता किसका सीज? किसका सीज हुआ? आप बताइए ना। सीज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीज है, भाजपा का नहीं सीज हुआ है। हम गलत होते तो हमारा भी खाता सीज होता। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, जहाँ पे हम गलत करते हैं सुप्रीम कोर्ट हमें फटकार लगाती है। मतलब ये चंदे का धंधा जो चल रहा है पूरे देश में जो चल रहा है, ये अफवाह है, झूठ। देखिए, ये कांग्रेस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है चुनाव जीतने के लिए। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब किस मुद्दे से हम जनता के पास जाएं, तो इन्होंने मुद्दा उठाया चंदे का, बाकी अपना नहीं बताते। तो हम चोरी किए थे तो हमारा खाता सुप्रीम कोर्ट ने सीज कर दिया है, अपना नहीं बताते। अब वही क्या विकास बताए? भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा ने 370 धारा हटा दिया, भाजपा ने गरीबों को पक्के मकान दे दिए, भाजपा ने 2029 तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज दे दिया, भाजपा ने उज्ज्वला योजना दे दी, भाजपा ने मुद्रास्फीति योजनाओं को। भाजपा का क्या खाता सीज नहीं है? कहाँ सीज है बताइए? कौन सा खाता सीज है? फंड का नहीं सीज है। नहीं सीज है। हमें दिखाइए, आप देखिए, आप दिखाइए, आप दिखाइए। आप पत्रकार हैं, आप भुगतान। मैं श्योर हूँ। नहीं तो मैं भी श्योर हूँ। आप देखिए, मैं देखा हूँ, मेरा कहीं से सीज है? सीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं सीज है। नहीं, केस इलेक्ट्रोड बांध का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट किसको? SBI को फटकार लगाई है, भाजपा को नहीं। वो सुनिए हम बता रहे हैं आपको।
SBI से जब लिस्ट मांगी गई तो उसमें क्या निकला, इस बारे में कुछ जानकारी? SBI से लिस्ट मांगी गई, सारी लिस्ट की तहकीकात हो रही है। अगर हमें कहीं गलत मिलता तो हमारा भी खाता कांग्रेस जैसे सीज हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का खाता सीज है। आगे इस विषय पे मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। बता दो रहा हूँ, जो चोर है उसका खाता सीज है। थोड़ा सा आप और गूगल करिएगा, इसके बाद मैं अभी आता हूँ आपके पास। बिल्कुल, आप क्या लगता है सीधी संसदीय क्षेत्र का कैसा रहेगा विकास? सीधी संसदीय क्षेत्र में भरपूर विकास होगा। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कमलेश्वर पटेल भारी मतों से जीत रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जी। राजेश मिश्रा उन्होंने कुछ काम किया हो तो किस आधार पे वोट मांगने जा रहे हैं, मुझे तो यही नहीं पता है। कितने घोटाले किए होंगे पता नहीं, हॉस्पिटल्स में पता नहीं कितने मरीजों की जान गई होगी उनकी लापरवाहियों से। किस आधार पे वो कितने एकाक दो आंकड़ा है किस चीज का आंकड़ा? मैं आपके जैसे एक मिनट सवाल तो करने दीजिए। जैसे कि आपने कहा कि ना जाने कितनी जाने गई होंगी उनके हॉस्पिटल से, कितनी गई होंगी, एकाक दो कुछ आंकड़ा है? आंकड़े जैसे बता दीजिए ना। 100, 150, 200 तो जाने हर साल जाती होंगी। अच्छा, 200 जाने गई होंगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे ही ग्राम पंचायत तरका क्षेत्र की बात है। प्रजापति परिवार यहाँ से गया था, उनके साथ जो उनके पिताजी की जब तबीयत अचानक खराब हो गई तो उनसे पैसा भरवा लिया गया। पैसा भरवाने के बाद डायरेक्ट उनको जो है रेफर कर दिया गया रीवा के लिए। भैया साहब, जब आप पैसा भरवा लिए तो रेफर किस लिए कर रहे हैं? आपको तो मेडिसिन करनी चाहिए, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। तो मतलब उनको रेफर कर दिया गया, इलाज नहीं किया गया। बिल्कुल। क्षेत्र की इस चीज से आप असंतुष्ट हैं? इसी चीज में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सवाल ही उस तरीके से पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि मतलब राजेश मिश्रा क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं किस आधार पे जाएंगे वोट मांगने जनता के बीच में? क्या किया है उन्होंने? वो अपने सरकार की योजनाओं को गिनवा रहे हैं। पट्टा ज्वाइन करने से नहीं हो जाता। क्या सरकार की उनका खुद का योगदान क्या है बताइए? खुद का क्या योगदान है? यही तो मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, जानने के लिए मैं आपके मोदी के नाम पे हर बार वोट पड़ेगा। ये कोई तमाशा है या जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई लोकतंत्र की ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? चुन तो आप ही लोग रहे हैं। तो हम लोग चुन रहे हैं तो इस बार नहीं चुनेंगे ना। क्या राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ेगा? काम के नाम पे वोट पड़ेगा। काम के नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा कि मोदी ने 5 लाख, मोदी ने 1 करोड़ आवास दिया इसलिए मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी उज्ज्वला दिया इसलिए मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी उज्ज्वला दिया इसलिए मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी ने एक करके बोलेंगे। देखिए क्या है कि जिनके पास कोई तथ्य और तर्क नहीं होता वो झूठ को भी इतना तेज बोलते हैं ताकि सच साबित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई बात तथ्यों के साथ रखे ना। इनके पास अगर कोई तथ्य है तो प्रूफ कर दे। वो तो दिख रहा है सबको कि कितने लोगों को आवास मिला है, ये तथ्य की बात करें। और कहीं भी इनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर है तो 10 साल से शासन में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये बताए ना इन्होंने क्या किया, ये बताए ना कितनी हाईवे दिए, ये बताए ना कितने कॉलेज दिए, कितने एम्स दिए, कितने IIT दिए। अभी आप जो चंदे की बात कर रहे थे उस पे ये बताया गया कि अगर बीजेपी गड़बड़ होती, बीजेपी पार्टी के द्वारा कोई घोटाला ऐसा किया गया होता तो बीजेपी का खाता सीज होता, ना कि कांग्रेस का। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर पे कांग्रेस का खाता नहीं सील हुआ है। ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी और तानाशाही है कि आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। अगर आपको जनता जनार्दन पे भरोसा है तो आपको चुनाव में जाना चाहिए। आप किसी एक पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आप उनके संसाधन को तोड़ेंगे, विपक्ष को कमजोर करेंगे। आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? अगर कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो 70 साल ये बीजेपी पैदा ही नहीं होती। अगर कांग्रेस ये हालत की होती तो बीजेपी पैदा नहीं होती, क्योंकि 1980 में बनी कांग्रेस तो देश की आजादी से लेकर 1985 से इस देश में काम कर रही है। तो कांग्रेस है
और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच है जो गरीब, मजदूर, मजलूम हर किसी की मदद करती है। अभी तो आपके भाजपाई मित्र भी यही बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक विचारधारा को क्या बताएं कौन सी विचारधारा है? हम तो बता रहे कांग्रेस आदिवासी भाई जहां भी बसे रहे 5-5 एकड़ पट्टे वनाधिकार जंगल के अंदर पट्टे दिए गए, ये बताएं एक भी डिसमिल मैं नोटिस देता हूँ, एक भी डिसमिल है बता दे कहीं मिला हो बिल्कुल एक भी एकड़ बता दीजिए। अभी इसके पहले आप उनसे पूछ रहे थे कि मोदी ने क्या किया, ठीक है, मोदी के नाम पे वोट क्यों? तो मोदी के नाम पे मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गर्भ से लेके बच्चा जब पैदा होता है उसके पूर्व से लेके अंत्येष्टि तक की व्यवस्था करता है। चलिए अभी हमारे साथ अभी अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने की बात, लोगों का पेट भरना सबसे बड़ी बात। 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, कब तक ये फ्री में राशन बांटते रहेंगे? और इसका मतलब ये है कि कितने लोग यहाँ भूखमरी से पीड़ित हैं, इनको राशन देने की जरूरत पड़ रही है। 70 साल जो भाई बात कर रहे हैं, 4 दिनों तक पहले वो खुद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते थे। किस विचारधारा से वो आए? ठीक है, जो दल बदल कर जा रहे हो, 5 दिन पहले तक तो वो खुद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में थे, 5 दिन बाद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब एक विचारधारा में अगर होते तो वो वहीं पे खड़े होते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंत्योदय की विचारधारा लेकर काम कर रही है। बिल्कुल सीधी संसदीय क्षेत्र में विकास को लेकर जनता के कई तरह के दावे हैं और नेताओं के कई तरह के वादे हैं, लेकिन देखना तो दिलचस्प यह होगा कि 19 तारीख को सीधी का मतदाता किस ओर जाता है और सीधी का सांसद कौन बनता है। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है, इसी के साथ मैं विजय तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद।